उत्तराखंड भारत में आगे बढ़ते हैं और नेपाल से 2 बड़े ट्रक से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं बिहार होते हुए अयोध्या के इस वक्त रास्ते में हैं। दिव्य शिलाएं जिस जगह से होकर गुजर रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, शिला की पूजा आरती करने लगे हैं और इस दौरान पूरा इलाका भगवान राम की गूंज से गुंजायमान हो रहा है। हालांकि कुछ देर में शालिग्राम शिलाएं गोरखपुर भी पहुंचने वाली हैं। उससे पहले की ये तस्वीरें नेपाल से जब ये शिलाएं शुरू हुई आना, रास्ते से तमाम वो तस्वीरें आई जब लोग श्रद्धा पूजन के साथ शिला का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, पूजा करते हुए और हर तरफ गुंजायमान जय श्री राम की आवाज सुनाई देती हुई पड़ी जब भक्तों का तांता लगता हुआ नजर आया। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये जब पहुंचेंगी अयोध्या तो इससे भगवान राम की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। भगवान राम की मूर्ति इन्हीं शिला से बनाई जाएगी। ये 2 शिला हैं जिन्हें आगे रास्ते में बढ़ते हुए इस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है और पूजन अर्चना के साथ ये शिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं अयोध्या की तरफ। तो 26 जनवरी को नेपाल से शुरू हुई ये यात्रा फिलहाल बिहार में है और कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है गोरखपुर। और ऐसे में शालिग्राम शिला का जो दिव्य रूट है, कहां-कहां से ये शालिग्राम शिलाएं गुजरती हुई नजर आ रही हैं, आइए आपको सबसे पहले वो रूट भी दिखा देते हैं। और ये है शालिग्राम शिला का दिव्य रूट, जिसमें शुरुआत इसकी हुई नेपाल से, यानी कि पोखरा नेपाल का, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए जनकपुर, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद गोपालगंज और साथ ही खलीलाबाद, बस्ती, अयोध्या इसी तरीके से पहुंचेगी। लेकिन उसके बीच में जब रूट आगे बढ़ा तो मधुबनी, दरभंगा, कुशीनगर को भी क्रॉस करते हुए और गोरखपुर में अब से थोड़ी ही देर बाद ये शिलाएं पहुंचने वाली हैं। और जैसे जैसे ये रास्ता आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये शिलाएं इन रास्तों से गुजरती जा रही हैं, कुछ भव्य स्वागत होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और थोड़ी ही देर में गोरखपुर ये शिलाएं पहुंच जाएंगी। इसी बीच में आइए आपको तमाम जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह है, भक्ति भाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको सबसे पहले गोपालगंज लिए चलते हैं, जहां से अस्मित हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्मित, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, भव्य स्वागत शालिग्राम शिलाओं का हो रहा है और जय श्री राम, बस एक यही गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जय श्री राम के नारे लगातार गूंज रहे हैं और इस वक्त हम यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोनों शिलाएं पहुंच जाएंगी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर पहुंचने के बाद गोरखनाथ मंदिर में आज रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह फिर अयोध्या के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखाएंगे। ये वो ट्रक है और ये वो शिलाएं हैं जिसके दर्शन के लिए जो भीड़ है वो उमड़ रही है। पंडित जी, आप लोग जनकपुर से आ रहे हैं, थोड़ा दर्शन करवाइए, कैसे आप लोग जो शिला लेकर पहुंच रहे हैं। ये देखिए पूर्णिमा, भारत 24 के दर्शकों को हम सीधे दर्शन करवा रहे हैं वो शिलाओं का, जो शिलाओं को लेकर के लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो शिलाओं को लेकर के अयोध्या ले जाया जाएगा। राम मंदिर में राम लला और माता सीता की मूर्ति जो है वो इससे बनाई जाएगी। आप लोग तो वहाँ जनकपुर से आ रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ बीच में? जनकपुर से यात्रा चली है और कल रात्रि में विश्राम हुआ, वहाँ से फिर प्रारंभ हुई। इतना भीड़, उम्दा भीड़ जो है, श्रद्धालुओं का अपार श्रद्धा और सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। सभी कर्मचारी, जितने भी कार्यकर्ता हमारे रहे, सब ने धन्यवाद दिया। और जो हमारे श्रद्धालु हैं, स्पर्श करना, केवल मात्र स्पर्श करने के लिए इतनी उम्दा भीड़ आज तक हमने कहीं नहीं देखी। अपने जीवन में 18-20 साल की कभी नहीं देखी हमने ऐसी भीड़। और हम सभी का कृतार्थ है, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवान अपने चरणों में सेवा का अवसर दे रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत किया जन्मभूमि के लिए, आज वो सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम सभी का परम सौभाग्य है। बिल्कुल, देखिए ये सौभाग्य बिल्कुल बिहार के लोगों का भी है कि उन्होंने रामलला की जो मूर्ति का बनाया जाएगा इस शिलाओं से, उसका दर्शन हो पाया है। एक बार रोड के दोनों तरफ की भी तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं और ये बिहार का गोपालगंज और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही हम पहुंचेंगे बिहार और यूपी का बॉर्डर,
जिसके बाद गोरखपुर पहुंचेगा। ये पूरा यहाँ से जो यात्रा है, शिला यात्रा, वो पहुंचेगा और रात में गोरखनाथ मंदिर में विश्राम किए जाएंगे। जरा तस्वीर देखिए, ये बयां करती है कि लोगों का आस्था श्री राम के ऊपर किस तरह का जो भीड़ है। पूरे आप समझिए कि बहुत दूर दूर से लोग इस पूरे यात्रा को देखने के लिए गोपालगंज पहुंचे थे, मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, और जैसे जैसे ये शिला यात्रा बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग पैदल, आप कहें तो पैदल, बाइक, कार से बहुत ही अद्भुत तस्वीरें अस्मित आपके जरिए इस वक्त भारत 24 पर नजर आ रही हैं और अद्भुत तस्वीरें उस अद्भुत भक्ति भाव के साथ इस वक्त आप देख रहे थे। और सभी को राम राम, क्योंकि जय श्री राम की गूंज हर तरफ उस रास्ते में इस वक्त सुनाई दे रही है जहां से शालिग्राम शिलाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ मेहमानों से भी इसके धार्मिक महत्व को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अस्मित भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, क्योंकि 3 चरणों में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होना है और शालिग्राम शिला एक रूट से आगे अगले रूट तक बढ़ती जा रही है। पहले ये रिपोर्ट। सड़क सड़क जय श्री राम, अयोध्या चले शालिग्राम। मिथिला से अयोध्या तक दिव्य शिला का भव्य स्वागत। कहीं आरती, कहीं पूजा अर्चना, शालिग्राम की दिव्य यात्रा। अगले साल की शुरुआत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा, लिहाजा इसके लिए तैयारियां तेज हैं। मंदिर में रामलला और माता जानकी की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल से शालिग्राम शिला लाई जा रही है। 2 बड़े ट्रकों पर लाई जा रही शिला को देखने के लिए सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नेपाल से जैसे ही दिव्य शिला भारत पहुंची, दर्शन के लिए लोग सड़क पर आ गए। तस्वीर मधुबनी की है। नेपाल की काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ साल पुराने 2 विशाल शालिग्राम शिला मधुबनी पहुंची है, तो पूरा इलाका जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। लोग इस पवित्र शिला को देखने के लिए बेताब दिखे। युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी दिव्य शिला वाले ट्रक के पीछे भागते नजर आए। राम विरोधियों से पूछिए जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। अब भारत का जन जन तैयार है और राम राज्य आने वाला है। इससे हम लोग भाग्यशाली हैं। हमारे बहन के घर का पत्थर जा रहा है, इससे बड़े भाग्य की बात क्या हो सकती है। पवित्र शिलाएं जहां जहां पहुंच रही हैं, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मधुबनी और दरभंगा होते हुए शालिग्राम शिलाएं मुजफ्फरपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर में दिव्य शिला देर रात पहुंची। इस दौरान पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मुजफ्फरपुर पहुंचे शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए अगले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने शालिग्राम की पूजा अर्चना की और आरती भी की। जगह बदल रही है, लेकिन तस्वीर सब जगह एक ही तरह। गोपालगंज में भी ऐसा ही नजारा दिखा। लोग भक्ति भाव में शिला को देखने के लिए पहुंचे। पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। शालिग्राम शिलाओं को देखने और छूने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। रथ की तरह यह यात्रा बढ़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ देख इसकी गति धीमी चल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत, बल्कि नेपाल से भी 26 जनवरी को ये शिलाएं चली तो वहां भी नजारा भक्ति भाव जैसा रहा। 2 ट्रक पर शालिग्राम शिलाएं निकली। ये शिलाएं 26 टन और 14 टन की हैं। रामलला और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। दिव्य शिलाएं जहां भी पहुंच रही हैं, उत्साह चरम पर दिख रहा है।
ये तस्वीर 1990 की याद दिला रही है। तब कार सेवा के लिए ऐसा ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा था। और अब जब राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है और भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए शिलाएं अयोध्या जा रही हैं, तो हजारों लोग सड़क पर उमड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आइए इसके धार्मिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर आपका करती हूं, क्योंकि ये बहुत खास मौका है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे जय श्री राम की गूंज चारों तरफ इस वक्त सुनाई दे रही है। लेकिन कहा जाता है कि प्रभु विष्णु का, भगवान विष्णु का वास होता है शालिग्राम शिला में। मैं चाहूंगी कि इसका धार्मिक महत्व आप जरा समझाएं कि इसकी मान्यता क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और कैसे प्रभु भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों से शिला को जोड़कर देखा जाता है, माना जाता है। पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना, पूरे विश्व में रहने वाले सभी सनातन प्रेमियों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा क्षण, ऐसा अवसर हम लोग को मिला। देखिए, ऐसा है कि हम लोग शालिग्राम भगवान की पूजन करते हैं। हम लोग सुबह में पहले प्रातः शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद ही कोई कार्य करते हैं। वो जो गंडकी नदी से जो प्राप्त नेपाल में जो होता है अक्सर ही, वो काले पत्थर में जो प्राचीनतम पत्थर कहा जाता है। आप देखिए 6 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है, वैज्ञानिक जांच के अनुसार लोगों ने बताया है। लेकिन वह मूर्ति जिस प्रकार से उसको मूर्त रूप अभी नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लोगों का आस्था कितना है, विश्वास कितना है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के प्रति मानव के जो भाव क्या है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है। एक पत्थर, अभी तो उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया, लेकिन माँ जगत जननी जगदम्बा की जन्मभूमि नेपाल के रास्ते, नेपाल से और अयोध्या तक वो शिला आ रही है। आप देखिए कि अभी गोपालगंज में वो यात्रा प्रवेश किया है। नेपाल में ही वैदिक मंत्रों उच्चारण के पूजन के साथ में विधिवत पूजन करने के बाद वहां से वो शिला चली है। गोपालगंज में उसका लगातार लोग स्वागत कर रहे। जन सैलाब उमड़ पड़ी है, इतना जन सैलाब उमड़ पड़ी है जिसका कहना संभव नहीं है। और उसके बाद वो गोरखपुर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साधु संतों के साथ गोरखपुर मंदिर, गोरखपुर धाम में उसका विधिवत पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद वह शिला अयोध्या आएगी और वह शिला के जब मूर्त रूप दिया जाएगा, आप समझ सकते हो कि अभी मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जब जिस दिन मूर्त रूप दिया जाएगा, क्या पूछना है। तो अयोध्या में विगत कई सौ वर्ष लगे इस त्याग करने में, तपस्या करने में। तमाम नेता, तमाम कोर्ट की झंझावात, तमाम पक्ष विपक्ष, सारे झंझावात, सारे बादल छट गए। अब अच्छे दिन सनातन संस्कृति के लिए आए हैं। जो राम के नाम पर लोगों को डरवाते थे, जो हिंदुत्व के नाम पर लोगों को डरवाते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम तो सबके हैं। भगवान राम सबरी के भी हैं, भगवान राम तुलसीदास जी के भी हैं, भगवान राम कबीर के भी हैं, भगवान राम निषाद राज के भी हैं, भगवान राम जटायु के भी हैं। भगवान राम हिंदुस्तान नहीं अपितु विश्व के रहने वाले मानव मात्र में, सब में उनकी दया, कृपा दृष्टि, अनुग्रह दृष्टि है। और भारत के तो कण कण में हम इस भाव को मानते हैं और इसी भाव से हम शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजन करते हैं। और महंत राजू दास जी, कण कण में भगवान राम बसते हैं और जाहिर है इंतजार बड़ा लंबा हुआ, लेकिन अब भी थोड़ा सा इंतजार बाकी है। मैं तो बस ये समझना चाहती हूँ कि इंतजार कट कैसे रहा है, क्योंकि प्रभु राम की मूर्ति तैयार हो, माँ जानकी की मूर्ति तैयार हो और उसके बाद विधिवत पूजा जैसा सब अयोध्या में प्रभु श्री राम की करना चाहते थे, वो इंतजार खत्म हो। लेकिन जब आपने कहा कण कण में भगवान राम, तो मैं आपके मुंह से भगवान राम को लेकर कुछ सुनना चाहूंगी। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन ऐसी। जिस भाव से पार ब्रह्म परमात्मा भगवान सबके हैं और जन जन के नायक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे गए हैं, जिन्होंने मर्यादा के खातिर, भाई अभी हमको कह दिया जाए कि अभी मैं चल रहा हूं, इस संसाधन से हैं,
हम संत हैं, किसी ने कह दिया कि लाओ ये संसाधन हमको दे दो, तुरंत ही मेरे चेहरे पे एक सिकन आ जाएगा, अरे भाई मैं यहाँ चल रहा था, रास्ते में था, अब कैसे जाऊंगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि सुबह राज तिलक होने वाला है और माता की बात को मानकर उन्होंने कहा कि इतना ये गमगीन सा माहौल क्यों है। तो उन्होंने कहा माँ ने कि बेटे तेरे पिताजी ने मुझको 3 वरदान दिया था, वही वरदान मैं मांग लिया हूँ, इसके नाते तेरे पिताजी रूठे हुए हैं मुझसे। तो उन्होंने पूछा, तब बताया, और बताने के बाद देखिए तत्काल उन्होंने कहा बड़ी कृपा की माँ, जिस उद्देश्य के नाते जो समाज में ऊंच नीच छुआछूत है, निशाचरों का जिस प्रकार से समाज में कुठाराघात, जिस प्रकार से मानवता के द्रोही लोग का जिस प्रकार से मन बढ़े हुए थे, जंगलों में निशाचरों का हाथ, तो उसको शांत करने का यह अवसर, यह मौका भगवान को मिला। भगवान ने तुरंत नहीं गमाया और तुरंत कहा कि माँ बड़ी कृपा, और महंत राजूदास जी, ये मौका है बहुत महत्वपूर्ण कहने का, जय श्री राम। जय जय नहीं, अरे जय जय श्री सीताराम। देखिए जनकपुर से माँ जगदम्बा के शिला के साथ ठाकुर जी आ रहे हैं। जिस दिन वो मूर्त रूप लेगा वो अकल्पनीय होगा। और जैसे जैसे ठाकुर जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का भक्तिभाव कैसे उमड़ रहा है महंत राजूदास जी, वो तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अस्मित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वो तस्वीरें भारत 24 के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति की बात हो रही है, तो फिर उनसे जुड़ा हुआ एक भजन भी ब्रेक पर जाते जाते जरूर सुनिए। लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना। और नेपाल से 2 बड़े ट्रकों से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं बिहार होते हुए अयोध्या के रास्ते में हैं। दिव्य शिलाएं जिस जगह से होकर गुजर रही हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर पहुंच रहे हैं, शिला की पूजा आरती करने में लगे हैं। इस दौरान पूरा इलाका भगवान राम की गूंज से गुंजायमान हो चुका है और कुछ ही देर में शालिग्राम शिलाएं गोरखपुर पहुंचने वाली हैं। तो आइए इन तस्वीरों के साथ ही रामलला से संबंधित भजन भी आपको सुनवाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जान,
जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई। देखी प्रहर से मुनि समुदाय, देखी समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजना उचारे, वेद मंत्र तब द्विजना उचारे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। नभसुर मुनि जय जयति पुकारे, जय हो जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रन आय सुधीरा, पुनि सब विप्रन आय सुधीरा। विप्रन दान विविध विधि देने, विप्रन दान विविध विधि देने। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात संसद के बजट सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में अखंड भारत निर्माण की रूपरेखा रखी गई और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और साथ ही 3 तलाक का हवाला भी दिया। संसद में बजट सत्र का आगाज। राष्ट्रपति ने विपक्ष को दिखाया आईना। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद पर प्रहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार सदन में अभिभाषण के साथ बजट सत्र की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। ये मौका ऐतिहासिक रहा क्योंकि पहली बार सदन में एक साथ महिला राष्ट्रपति और महिला वित्त मंत्री के रूप में नारी शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सरकार की घेरेबंदी की रणनीति बना रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने पहले ही शब्दों का ब्रह्मास्त्र फेंक दिया था। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अभिभाषण है, इसलिए सदन की उस परंपरा को निभाया जाना चाहिए। हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है। वह उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने पिछले 8 सालों में सरकार द्वारा उठाए गए बड़े कदमों का जिक्र किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने 2047 तक देश को विकसित बनाने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ी उपलब्धि करार दिया। मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक
आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक की बात काफी अहम है, क्योंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, तब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बेसुरा राग छेड़ दिया था। इस बेसुरे राग पर पार्टी की भद्द तब पीटी जब राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान को पार्टी का बयान होने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। राष्ट्रपति मुर्मू सदन में जब सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही थी, तब संसद का सेंट्रल हॉल मेज थपथपाने की आवाज से गूंज रहा था। 1 घंटे से ज्यादा देर तक चले अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने अयोध्या धाम के निर्माण की बात भी कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। देश के चौतरफा विकास के लिए मोदी सरकार जुटी हुई है। इस दौरान मोदी सरकार का मंदिरों पर खासा ध्यान है। काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ धाम का निर्माण अहम है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, तो वही हर जिलों में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में वैसे तो कई मुद्दे उठाए, लेकिन फोकस राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पर रहा। द्रौपदी मुर्मू ने हर विकास को धर्म से जोड़ा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने तीर्थ का विकास किया। बजट सत्र की शुरुआत के बाद अब सबकी नजरें कल पेश होने वाले बजट पर टिक गई हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आम आदमी को राहत दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। दुनिया में जब मंदी की आहट आ रही है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी है। अगले 2 वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उड़ान भरती नजर आएगी। आईएमएफ की संभावना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ेगी और मोदी सरकार के लिए यह अनुमान बूस्टर डोज से कम नहीं है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ लगे रहते हैं। आए दिन भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात करते हैं। पीएम मोदी का ये सपना साकार होता दिख रहा है। जब दुनिया मंदी के चंगुल में फंसती दिख रही है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था कुलाचे मारती दिखेगी। इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार तेजी से बढ़ती दिखेगी। खुद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने इसकी तस्दीक की है। आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी। 2023 और 2024 में तेजी से बढ़ेगी इकोनॉमी। 2023 में 6.1% रहने की संभावना। 2024 में विकास दर 6.8% रह सकती है। आईएमएफ के ये अनुमान काफी अहम है, क्योंकि इस समय दुनिया के कई देशों में विकास दर काफी कम है। कई देशों में तो मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। ग्लोबल अर्थशास्त्री मंदी की ओर इशारा कर चुके हैं। ऐसे में आईएमएफ का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं है,
क्योंकि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है और इसके लिए मोदी सरकार लगातार कदमें उठा रही है। कोरोना महामारी और दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन की आहट के बाद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर को लेकर मोदी सरकार का लक्ष्य 2026-2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। इस लक्ष्य को पाने के लिए मोदी सरकार फुल एक्शन में है। आरबीआई के मुताबिक अभी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है भारत की। 2023 के अंत तक 3.7 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, मोदी सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनने के भारत के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकती है। साफ है कि मोदी सरकार के लिए आईएमएफ का अनुमान बूस्टर डोज से कम नहीं है। पिछले 8 सालों में भारत ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि हासिल की है और पूरी उम्मीद है कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।